सेम होते हैं अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा, दिस एक्सप्रेशन इज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी whose definition is it's a point about which the net torque of gravitational force acting on a rigid body is 0। तो उसी डेफिनेशन को यूज करके हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m2। मान लीजिए इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा ग्रेविटी की वजह से, दिस इज m1 वेक्टर जी। इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा, दिस इज m2 वेक्टर जी। और इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा, दिस इज mn वेक्टर जी। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 है, और ये जो nth पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर आपका rn है। तो अगर मैं मान लिया कि सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि यहाँ पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेक्टर rcm है, तो टॉर्क अगर मैं ले लूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर r1। तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं ओ से हमने ये जो पॉइंट है CMR, तो ये पोजीशन ये वेक्टर RCM है, दिस इज वेक्टर R1 एंड दिस इज वेक्टर R कैपिटल। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स लॉ में वेक्टर RCM प्लस वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर कैपिटल R1। तो यहाँ से आपका स्मॉल r1 वेक्टर आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस RCM। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क कैलकुलेट करता हूँ तो टॉर्क आएगा वेक्टर r1 क्रॉस m1 जी प्लस